कुंभ राशि वालों, सितंबर का महीना कैसा बीतेगा और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए ताकि सितंबर के महीने में होने वाली हानियों से आपका बचाव हो सके। आपका जो भी अहित होने वाला है उससे आप बच सकें। आप अपने नुकसान से बचाव जितना भी हो सके संभव वो कर सकें। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर बात करना शुरू करते हैं। जैसा कि हमें प्रतीत होता है कि सामने चंद्र कुंडली के अंदर लग्न भाव के अंदर जो है वो राहु विराजमान है आपके प्रथम भाव में। अब राहु का क्या है ना कि अब तक 29 से 30 डिग्री से करते करते 24 डिग्री के मध्य थे ये, और अब 2 सितंबर से इनकी डिग्री 23 डिग्री से नीचे आने वाली है। तो अब 23 से कम जैसे ही होती है ना, तो यहाँ पर होता क्या है, जब 24 से 30 डिग्री के बीच में कोई ग्रह होता है तो उसको मृत्यु तुल्य माना जाता है। मतलब यहाँ पर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता है ग्रह। पर अब जब इस ग्रह को 23 डिग्री से कम आते हुए हम देखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर अब हमारे लिए चिंता की बात है, क्योंकि लग्न भाव के अंदर राहु है आपके, और राहु अब अपना यहाँ पर हवा नहीं, एक तरीके से तूफान ही लाने वाली है। तो इस मामले में आपको चौकन्ना होने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी खास तौर पर। तो कुंभ राशि वालों, इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, परंतु यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको क्लियर करता हुआ मैं चलता हूँ। तो यहाँ पर लग्न भाव के अंदर राहु का होना, सबसे पहली बात यहाँ पर आपको अब कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करनी है। ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि आप जो काम कर रहे हो वो 2 साल बाद कहाँ होगा, 10 साल बाद कहाँ होगा, क्योंकि राहु के पास सिर्फ फरहेड होता है, सिर्फ सर है, दिमाग है इसके पास, बॉडी नहीं है जो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करोगे तो यहाँ पर काम चल जाए। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि आप बहुत ज़्यादा लंबा ना सोचें, छोटे छोटे यहाँ पर प्लान करोगे आप तो भी आपका काम अच्छे तरीके से राहु करवा देगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अब जैसे ही जिन कामों के अंदर आप दिखाओगे ना तो उन कामों के अंदर डिले होता हुआ आपको दिखाई देगा, और ये चीज़ होती है, सबके साथ होगी। कुंभ राशि वाले जो भी हैं, अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु को कोई भी दूसरा ग्रह दबा नहीं रहा है, उसकी शक्ति जो है उसको देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा या फिर मंगल की सहायता से दबाया नहीं जा रहा है, तो हर कोई देखेगा कि उनके कामों के अंदर विलंब हो रहा है। वो हर काम जो कि 2-4 दिन के अंदर हो जाना था, वही काम आपका 10-10, 12-12 दिन और कई बार महीनों तक अटका रहता है, सालों तक अटका रहता है। यहाँ पर आपको एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं दिखानी है, लॉन्ग टर्म का बिल्कुल नहीं सोचना है। 2 चीज़ें आपको ये ध्यान में रखनी है, यहाँ ना आपको अपनी ही दुनिया के अंदर आते हुए दिखाई दोगे। मतलब आप अपने के अंदर ही जीना यहाँ पर थोड़ा-सा शुरू करोगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पर थोड़ा-सा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा-सा आप क्लियर करना इस चीज़ को। आपको जीना है ना? हर किसी का मकसद यही होता है कि उसके जीवन में अच्छा रहे सब कुछ। तो यहाँ पर 2 ही तरीके होते हैं, या तो आप लोग खुलकर सबको दिखाओ या फिर आप थोड़े-से सिक्रेटिव टाइप से जियो, है ना? तो आपको 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक तो प्रेम संबंध के अंदर बहुत ज़्यादा खुलकर किसी को नहीं दिखाना है कि आपका अपने पति, अपनी पत्नी से कितना प्रेम है या फिर अपने लवर से कितना प्रेम है, उस चीज़ को थोड़ा छुपा कर रखना है, क्योंकि यहाँ पर जब भी लग्न भाव के अंदर राहु हो या फिर राहु का संबंध 7th हाउस के साथ हो, तो यहाँ पर है ना, आपके तो अभी क्या है, 27 नवंबर तक शनिदेव भी वक्री हैं, तो उनका भी इम्पैक्ट जो है वो लग्न के ऊपर है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड झगड़े, किसी तीसरे इंसान की वजह से झगड़े आपको होते हुए दिखाई देंगे अपने प्रेम प्यार के मामले में, पार्टनरशिप के मामले में। दूसरा, यहाँ पर अपने पार्टनर के ऊपर आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, जो भी बिज़नेस पार्टनर हैं, उनके ऊपर भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर 4th हाउस के ऊपर भी इम्पैक्ट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अपने पार्टनर के ऊपर आपको आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, उस चीज़ से थोड़ा बचना है। जितना बचेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। वहीं आगे हम बात करते हैं तो शनिदेव भी यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा-सा ज़िद्दीपन आएगा आपके अंदर और उस ज़िद के अंदर नुकसान कर लोगे। तो ज़िद जब भी हो करें तो उसके बारे में पहले सोचें, है ना? थोड़ा-सा आगे का सोचें, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि ज़िद की वजह से ही शनिदेव दिक्कत में डालते हैं। ये चीज़ आपने अगर रामायण पढ़ी हो तो वहाँ पर भी देखा होगा। रावण सिर्फ़ अपनी ज़िद की वजह से अपनी लंका जो थी उसको खो बैठा था। तो यहाँ पर अगर आपको इस चीज़ से बचना है तो अपनी ज़िद को थोड़ा काबू में रखना होगा, अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। इसके लिए आप 2 काम कर सकते हो। इसके लिए एक तो चांदी का चौकोर टुकड़ा आता है, या तो वो धारण करिए,
नहीं तो 400 ग्राम लेड यानी कि रांगा, है ना, तो उसका पीस लीजिए और वो बहते जल के अंदर प्रवाह कर दीजिए, है ना। किसी भी शनिवार को सन राइज हो जाए उसके बाद से लेकर सनसेट होने तक बादल ना हो आसमान में, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। बारिश ना हो रही हो उस दिन, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अच्छी खासी धूप हो, अच्छा दिन हो, उस दिन ले जाकर इसे आपने प्रवाहित कर देना है। और जब खरीद कर वहाँ से इसे प्रवाहित करेंगे तो उस दरमियान आपको कहीं भी बोलना नहीं है, मतलब शांति से चुपचाप जाना है और आपने प्रवाहित कर देना है ना। तो उस हिसाब से आपने अरेंजमेंट करनी है। किसी को ये नहीं बताना है कि आप रंगा प्रवाहित करके आ रहे हो, अपने घर के अंदर भी नहीं, है ना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में ना आपको बहुत ज़्यादा जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर कन्फ्यूज़न भी होगा, यहाँ पर ज़िद भी होगी। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए फ़ोरहेड के ऊपर आप अगर लगा सकें तो केसर का तिलक लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। केसर का तिलक या फिर पीला चंदन आप वो लगा सकते हो। अब ये 2 काम आपको करने ही करने हैं। अब यहाँ पर हमने सिर्फ़ 2 ग्रहों को ही देखा है। अब इसके बाद में हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति के ऊपर, जो कि पंचम भाव के अंदर है और यहाँ पर बैठकर भी इनकी जो 9th एस्पेक्ट है, वो है राहु के ऊपर और शनि के ऊपर। इसीलिए मैंने जैसे आपको पहले उपाय का बताया, तो यहाँ पर मैंने आपको तिलक का कहा। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है, वो अब आद्रा नक्षत्र के अंदर नहीं है, जिसके ऊपर प्रभाव था राहु का, है ना? क्योंकि राहु वहाँ के स्वामी थे, तो अब आद्रा नक्षत्र के अंदर नहीं है, अब है पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर। पुनर्वसु नक्षत्र जिसकी जो स्वामी है वो ये खुद हैं और संबंध जो है वो अदिति जी से है, देवी अदिति। देवी अदिति जो कि सुख, समृद्धि, संपदा की देवी हैं, उनकी दात्री हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ना, आपको लव मैटर्स के अंदर आपको अच्छा फ़ील होगा, अगर आप देवगुरु बृहस्पति के अकॉर्डिंग चलते हैं तो। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी सावधानी, अभी जैसे नवरात्रि आएँगे या फिर कोई भी कहे आपको, तो यहाँ पर आपको चने की दाल का दान नहीं देना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चने की दाल का दान नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है, चाहे कोई कितना ही कहे। इस चीज़ से आपको परहेज़ करना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में है और पंचम भाव लाल किताब के अकॉर्डिंग इनका खुद का घर है। अब खुद के घर के अंदर जब भी कोई ग्रह बैठा हो ना, तो उसका दान नहीं लिया जाता है। उसके दान से जितना ज़्यादा बचा जाए, उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि उसका पॉज़िटिव जो असर होता है ना, जो असली हमें फ़ायदा देने वाला असर होता है, वो नहीं खोते हैं हम फिर। तो इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है कि ये इस तरीके का आप दान नहीं देंगे। वहीं आप मंदिर के अंदर भी इसका दान नहीं दे सकते हो। हाँ, यहाँ पर आप पितृ पक्ष के लिए कुछ कर सकते हो। अब पितृ पक्ष जैसे ही अब शुरू होगा ना, तो इसके अंदर आपको गाय को, है ना, क्योंकि शुक्र अच्छा होगा और देवीय कृपा भी आप पर बनेगी। कुत्ते को, ताकि शनि और राहु, केतु ये तीनों अच्छे रहें। चींटियों को, और यहाँ पर इन तीनों को भोजन आपने डेली देना है। अब यहाँ पर कौवों को भी दिया जाता है, परंतु कौवों के अलावा मैं बता रहा हूँ, गाय, कुत्ते और चींटियों को भोजन आपने देना है डेली। अगर बहुत ज़्यादा ना दे सकें तो एक-एक चपाती आप गाय को, 1 चपाती आप कुत्ते को। अब यहाँ पर काला हो या सफ़ेद हो, कोई भी कुत्ता हो, दे सकते हो आप। और चींटियों को थोड़ा-सा दाना देना आपकी तरफ से फ़ायदेमंद रहेगा, यहाँ पर पितरों की भी कृपा होगी। अब यहाँ पर जब पितरों की कृपा होगी तो आपका 9th हाउस यहाँ पर एक्टिव वैसे ही हो रहा है, और यहाँ पर आपके 2nd हाउस के लॉर्ड 5th हाउस के अंदर हैं, आपके 11th हाउस के लॉर्ड 5th हाउस के अंदर है। तो ये आपके लिए मौका है, जो लोग फाइनेंशियल दिक्कतों से, फाइनेंशियल हर्डल्स फेस कर रहे हैं ना, मतलब पैसा नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है। पितृपक्ष के लिए स्पेशली मैं अलग से वीडियो, अगर आपका कमेंट्स वगैरह आएगा तो मैं बना दूँगा, परंतु यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये काम तो आपको करना ही करना है। अब अगली चीज़ हम लोग यहाँ पर देखें तो शुक्र, शुक्र जो कि अभी के टाइम पर 6th हाउस के अंदर हैं, और अब 6th हाउस के अंदर वैसे रिज़ल्ट इनका बिल्कुल बुरा नहीं होता है। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या है ना, कि आपके 7th हाउस के अंदर, 7th हाउस इनका खुद का घर है ना? 7th हाउस के अंदर शुक्र का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होता है, अच्छा होता है। 7th हाउस के अंदर शुक्र का आना, एक मंदिर के अंदर इनका आना होता है। अब यहाँ पर 15 सितंबर के बाद से शुक्र अपना अच्छा असर दिखाएँगे, मतलब आप बैठे-बिठाए भी अच्छा खासा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे, आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता हुआ, आपके प्यार और जो प्रेम संबंध है, उनके अंदर एक अच्छा मोमेंटम आपको आता हुआ दिखाई देगा।
यहाँ पर आपको एक अच्छी ग्रोथ इस मामले में दिखाई देगी। तो इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देवगुरु जो बृहस्पति हैं उनका भी अच्छा है और दूसरा शुक्र 7th हाउस के अंदर है। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का खास तौर पर अगर आप दे सकें तो रुई का दान मंदिर में यहाँ पर दे सकते हो, है ना? रुई मतलब जो कॉटन होती है ना जिससे मंदिर के अंदर दिए की बाती लगती है, वो आप यहाँ पर दान दे सकते हो क्योंकि चंद्रमा को आप यहाँ पर शुक्र के पास पहुँचा रहे हो ताकि आपका इम्पैक्ट अच्छा बनेगा यहाँ पर। वहीं बुध जो है वो 15 सितंबर से ही कन्या राशि के अंदर मतलब 6 नंबर की राशि स्वराशि है परंतु हाउस 8th है, इसके अंदर आएगी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर थोड़ा-सा नेगेटिव दिखाई देगा। 5th हाउस मतलब प्रेम प्यार, तो यहाँ पर है ना बोलने के लेकर थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, ये चीज़ आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। दूसरा अगर हो सके तो वहाँ तक मौन रहना ही आपके लिए यहाँ पर फ़ायदेमंद देखा जाएगा। वहीं मंगल की बात करें तो मंगल तुला राशि में आ रहे हैं 14 सितंबर से। तुला राशि के अंदर है परंतु 9वें भाव में है। तो ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा आपको और अच्छा खासा मिलेगा। और यहाँ पर राहु का भी इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा। यहाँ पर अगली चीज़ देखें तो सूर्य जो है वो भी 8th हाउस के अंदर आ रही हैं, तो यहाँ पर ना आपका दिमाग 17 सितंबर से आप एक चीज़ गौर करोगे कि आपका दिमाग है ना थोड़ा-सा दुविधाओं के अंदर है, मतलब कन्फ्यूज़न आपको बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इस चीज़ से कोप अप करने के लिए, इस चीज़ से बाहर आने के लिए आपको मेडिटेशन करना, चंद्रमा से बातें करना, अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने पिता के साथ अच्छे से बात करना, अच्छे से टाइम स्पेंड करना, वो चीज़ आपको फ़ायदा देगी। तो और यहाँ पर थोड़ा जितना ज़्यादा है ना आप अपनी चीज़ों को ऑन टाइम करने की सोचेंगे, वहीं जितना आप ज़्यादा पंक्चुअलिटी यहाँ पर रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा।